32,000 तो ऑफिशियल डेटा है सर, अनऑफिशियली कितना है वो तो पता ही नहीं। इनका टारगेट होगा किस तरीके से लव जिहाद करके किस तरीके से भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए। हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग रहा है, इसलिए बीजेपी सरकार आ रही है, इसलिए योगी को जाना जा रहा है। ठीक है, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम अभी फिल्म से पहले कहते हुए आए। तुम्हारी एक चैनल की औकात नहीं और मूवी पे उंगली उठाने आ जाते हो यहाँ पे, जो सच दिखा रहा है तुम्हें। केरला स्टोरी को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया है, बताया जा रहा है कि ये फेक स्टोरी है, क्या कहना है आपका है? कश्मीर फाइल्स के द्वारा जब हमारा इतिहास दिखाया गया, इतिहास की सच्चाई दिखाई गई, तो ये लोग इतने भौंक रहे थे, ये तो हमारा वर्तमान दिखा रहा है, हमारे वर्तमान की सच्चाई दिखाई जा रही है। तो इनके पेट में नहीं, इनके तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है सर। और ये जो है ना, ये जो बोल रहे हैं ना, ये विरोध नहीं है, ये जो इनके शरीर में दर्द हो रहा है ना, तो उसकी चीखें निकल रही हैं और आहें नहीं, चीखें निकल रही है। और इससे बड़ी चीखें निकलेगी जब लोग देख के आएंगे, क्योंकि फिर हम जैसे केवल राष्ट्रवादी खुले हुए लोग नहीं, खुली विचारधारा वाले लोग नहीं, जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है ना, वो भी आगे इनके मुंह पे तमाचे मारेंगे। आपको नहीं लगता कि जो है केरला स्टोरी में ज़्यादा ये मुसलमानों, क्योंकि आरोप ये लग रहा है केरला स्टोरी के बारे में कि जो है गलत तथ्य पेश किए गए हैं, शशि थरूर कह रहे हैं। सर वही शशि थरूर ना, जो पहले इसके पक्ष में थे कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ है, उन्होंने भी ट्वीट किया। और दूसरी बात, जो 32,000 लड़कियों की बात की जा रही है, क्या हवा में है? हवा में है? इनके खिलाफ तो इनकी मिसिंग रिपोर्ट्स तो केरला में दर्ज है। 32,000 तो ऑफिशियल डेटा है सर, अनऑफिशियली कितना है वो तो पता ही नहीं। अगर ये केवल किसी और तरीके से गुम हुई होती, कहीं भागी होती, ऐसा कुछ है, तो 32,000 में से 3200 तो पकड़ के ले आते पुलिस वाले। क्या ये 3200 छोड़ो 320 को भी पकड़ के ला पाए? या इनके पास डिटेल है? नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उसका जवाब लेके आए। आपको क्या लग रहा है कि केरल जैसे राज्य में लगातार हिंदुओं का ग्राफ गिर रहा है, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया, क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इसके पीछे मकसद है? मुसलमान को हमेशा अच्छा पेश करने की कोशिश हुई है। मैं बताऊँ, केरला फाइल्स जो आ रही है, द केरला फाइल्स 5 मई 2023 को आ रही है, सबको देखनी है। और कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा आपके बच्चियों को दिखाओ, आपके बच्चों को दिखाओ, अपनी पीढ़ियाँ बचाओ। ये अपनी पीढ़ियाँ बचाने की बात है, हमारा वर्तमान नहीं, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो ये बोलती है ना, मेरा अब्दुल अच्छा है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मूवी देख के आएगी, पता चल जाएगी मेरा अब्दुल कैसा है। कैसा है अब्दुल आपके हिसाब से? बताऊँ अब्दुल कैसा है? अब्दुल ऐसा है जो अपने मुस्लिम बहनों के साथ मिलके आपको फंसाता है, उसके बाद आपको शादी के जाल में फंसाएगा, उसके बाद आपको जिहादी बनाएगा, और उसके बाद खुद तो जिहाद में उड़ेगा जो उड़ेगा, आप हो जाओगे बेवा। और उसके बाद बेवा होने के बाद आपकी केवल एक ही जगह है वहाँ पे जो जिहादी पनप रहे हैं, जो आतंकवादी पनप रहे हैं, उनका भोग वो आपको भोगेंगे। आपकी नर्क जैसी ज़िंदगी रहेगी। हम हमारी बच्चियाँ इसलिए पैदा नहीं करते, हमारी माताएं बहनें इसके लिए नहीं हैं। और दूसरी चीज़, ये मूवी हिंदुओं के गाल पे तो तमाचा नहीं है उतना बड़ा, ये सेक्युलरवादियों के मुंह पे तमाचा है, ये उन कम्युनिस्टों के मुंह पे भी तमाचा है, ये उन सिखों के मुंह पे भी तमाचा है, ये उन बौद्धों के मुंह पे भी तमाचा है, ये उन क्रिश्चियनों के मुंह पे भी तमाचा है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग रहा है, इसलिए बीजेपी सरकार आ रही है, इसलिए योगी को जाना जा रहा है, इसलिए राम मंदिर बन रहा है, इसलिए मथुरा की बात चल रही है। लेकिन जागने की ज़रूरत अब आप लोगों को है, जागने की ज़रूरत इन कम्युनिस्टों को ही है। अब आरोप भी तो यही लग रहे हैं कि केरला स्टोरी के जरिए जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। एक बात बताइए, क्या केरला मूवी में, केरला फाइल्स में कहीं पे भी ये बोला गया है सारे मुसलमान ऐसे? क्या सारे मुसलमानों को ऐसा दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया ना, तो कैसे बदनाम हो गए वो? मुझे एक बात बताइए, कैसे बदनाम हो गए? हाँ, सभी दिखाए गए ना सर। और उससे बड़ी बात मैं बताता हूँ, सोनी टीवी ने श्रद्धा मर्डर केस पे डॉक्यूमेंट्री बताई। श्रद्धा मर्डर केस पे जब उन्होंने क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनाया, उसमें श्रद्धा मर्डर केस में कल्प्रिट कौन था? एक मुस्लिम। मैं सब मुस्लिमों की बात नहीं करता, एक मुस्लिम। लेकिन उन्होंने उसको क्या दिखाया? एक हिंदू। तुम लोग जाके सोनी को बंद क्यों नहीं करवाते बे? केस ठोक देते, तुम्हारी इतनी औकात थी तो। तुम्हारी एक चैनल की औकात नहीं और मूवी पे उंगली उठाने आ जाते हो यहाँ पे, जो सच दिखा रहा है तुम्हें बिना तोड़ मरोड़ के। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर की है ना हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने केवल मूवी नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने उस मूवी में किसी का नाम नहीं बदला। जो गुनहगार थे, जिनका पता चला, उनके एक्चुअल नाम तक थे। उन्होंने कोई तोड़ मरोड़ के तथ्य पेश नहीं किए। जिनको तोड़ मरोड़ के तथ्य लग रहा है, पुलिस थाने में जाओ, 32,000 जो गर्ल्स हैं उनमें से कितनी मिली उसका जवाब दे दो।
और उससे बड़ी चीज़, ये इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं। एक बात बताइए, फिर क्यों कोच्चिकोडी के हैं जो बॉर्डर पे वहाँ पे केरला में क्यों एक इस्लामिक सिटी बन रहा है? पूरा पहाड़ काट के इस्लामिक सिटी बसाया जा रहा है वहाँ पे, वो भी एक इस्लामिक मुल्क के तर्ज पे, जहाँ पे केवल और केवल शरिया कानून की पढ़ाई होगी, शरिया कानून की तर्ज में वहाँ पे रहा जाएगा। क्या भारत का संविधान ऐसे किसी भी चीज़ की इजाज़त देता है? मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल वहाँ की सरकार, इस चीज़ के लिए संज्ञान तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा। इंडिया में जब ये चीज़ हो सकती है स्टेट विद इन ए स्टेट, तो सर ये कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार वहाँ पे लगातार केरल को मुस्लिम राज्य बनाने की कोशिश हो रही है, या लगातार वहाँ पे सरकारें जो रही हैं वो लगातार सपोर्ट में रही हैं कि जो भी ऐसी घटनाएं हुई, अगर 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं तो सरकार का भी कहीं न कहीं हाथ रहा है उसमें, उनको सहयोग उनको मिला है? तो सर वहाँ सरकारें रहीं किन की है उस समय में? बात तो ये भी है, सरकारें रहीं किन की है? आप कांग्रेस के बारे में बात है कि करना चाहते हैं, आप आप सीपीआईएम के बारे में बात करना चाहते हैं, आप वामपंथियों के बारे में बात करना चाहते हैं? उनके अलावा किसी पार्टी का अस्तित्व रहा है वहाँ इतिहास में? आपको लगता है कि साजिश के तहत जो है केरल जैसे राज्य में हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस सरकार द्वारा, या वामपंथी? सर एक बात बताइए, जब अतीक अहमद जैसे को अगर राजनीतिक संरक्षण हो सकता है कुछ लिमिटेड वोटों के लिए, तो उनके लिए तो वो लोग तलवे चाट गए होंगे। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सुमित है। सुमित, ये बताइए कि अभी द केरला स्टोरी जो है आ रही है, उस पर क्या कहना है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये कहानी जो है फेक बनाई गई है, केरल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो हिंदू लड़कियों को, क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट नहीं किया जाता है। आपको क्या लग रहा है? 705 केस जो दर्ज हुए हैं वो क्या है? 705 केस ऑफिशियली दर्ज हुए हैं, 263 रेस्क्यू किए गए हैं, तो वो क्या है? फेक है। अगर एक भी केस हुआ है तो इसका मतलब केरला स्टोरी बनाने की ज़रूरत है। अगर आज केरला स्टोरी नहीं बनाई जाएगी तो हरियाणा में भी कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं, और हर राज्य में करेंगे। इनका टारगेट होगा किस तरीके से लव जिहाद करके किस तरीके से भारत को इस्लामिक देश बनाया जाए, राष्ट्र बनाया जाए, तो ये करेंगे। अगर ये ऐसी फिल्में नहीं आएगी देश में तो आने वाले टाइम में हमारा जो हिंदू समाज है वो क्या जानेगा? हिंदू समाज को जानने की ज़रूरत है इसकी जानकारी। लेकिन शशि थरूर जैसे नेता जो है, लोकसभा के कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट की जा रही है, हमारी स्टोरी नहीं है, ये जो है केरल की स्टोरी नहीं हो सकती, ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है। हमारी केरल स्टोरी बड़ी अच्छी है, मुसलमानों को बड़ा अच्छा मानते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई घटना नहीं होती, ये उनका कहना है। आपको क्या जवाब? देखिए, वोट के लिए शशि थरूर जो है वो गिर सकते हैं, ज़मीन चाट सकते हैं, पर हकीकत में केरल में ये हो रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके बचाव के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता तो वो मारे जाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को हम अभी फिल्म से पहले कहते हुए आए, और हकीकत बता रहा हूँ। केरल को एक मुख्यमंत्री थे, 20 साल पहले की बात है, उन्होंने बोला कि केरल को इस्लामिक राज्य की तरफ लिया जा रहा है, और अगर इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में एक तरीके से पूरा जो राज्य है वो पूरा मुस्लिम राज्य हो जाएगा। और वहाँ पर आप देखिए ना, खुलेआम भारत विरोधी नारे लगते। आप कहते हैं कि केरल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है केरल, जहाँ से 19 आतंकवादी ISIS में सम्मिलित होते हैं। वो भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ से 19 युवक ISIS में जाके सदस्यता लेते हैं।